स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए हम सदिश में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ रहे थे। समांतर चतुर्भुज के नियम से हमने किन्हीं भी दो सदिशों का परिणामी ज्ञात कर लिया था और उस परिणामी सदिश की दिशा भी हम ज्ञात कर चुके थे। अब यहाँ पर हम एक विशेष स्थिति ले रहे हैं इसके आगे, ठीक है बेटा। विशेष स्थिति ले रहे हैं कि नोट्स में नहीं आएगी बेटा, इसको आपको यहीं से नोट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हम फॉर्मूले यूज करेंगे और थोड़ा टिपिकल है। डायरेक्ट ये डेरिवेशन हमें पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद करना है और रिजल्ट इसके बड़े सिंपल होंगे बेटा, ठीक है। यदि P और Q क्या हो बराबर, ध्यान दीजिए, यदि P और Q क्या हो बराबर, यानी दोनों दो सदिश हैं और दोनों का परिमाण क्या हो बराबर हो, क्या लिखेंगे कंडीशन लिखिए आप, लिखिए कंडीशन। यदि दोनों सदिशों का परिमाण बराबर हो अर्थात P बराबर Q हो, तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर इस R वाले में जहां Q है वहां भी क्या रख देते हैं, P रख देते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी आप P रखेंगे तो ये बन जाएगा 2P स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। तो ये R बराबर, अब आप देखिए ये क्या होगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस थीटा। अब इन दोनों में से आप क्या करते हैं, इन दोनों में से आप 2P स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 कॉमन लिया तो बाहर तो अंडर रूट 2 आएगा और P स्क्वायर लिया तो बाहर अंडर रूट P स्क्वायर कॉमन आएगा जो P बन जाएगा। आप जानते होंगे सभी, किसी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, और अगर घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा होती है, तो ये कितना बन जाएगा, P बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम काम में लेंगे। देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बेटा ये होता है, ध्यान दीजिएगा, कि कोस 2 थीटा, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। आप नोट भी कीजिएगा, जब हम मैथमेटिकल पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स, तब ये फॉर्मूला वहां भी आपको लिखाएंगे। ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। परंतु अगर हम इस यहाँ केवल कोस लाना चाहें तो देखिए, इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है। अगर आप ये मान यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा कितना, कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस का मान हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 बार कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है बेटा, -1। ये है कोस 2 थीटा, ठीक है। यानी कोस 2 थीटा का मान ये होता है। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर कोस 2 थीटा की जगह आप कोस थीटा लेंगे, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ कितना आएगा, थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ आ जाएगा θ/2। इस तरह से होते हैं। यहाँ जितना एंगल आता है उसका आधा एंगल हो जाता है यहाँ पर। ये त्रिकोणमितीय सूत्र है, हम ये वाला फॉर्मूला है यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, देखिए, R = अंडर रूट 2, ये हो गया P स्क्वायर का वर्गमूल P अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का मान मैंने क्या रख दिया, 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट 2P अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर θ/2। अब ये अंडर रूट 2 और ये भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 2 बिकम्स 2, ये 2 हो जाएगा, 2P कोस θ/2। ये आ गया दो सदिशों का परिणामी सदिश R = 2P कोस θ/2 पर। ये फॉर्मूला कब लगेगा, इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन ये है कि दोनों सदिश अर्थात P सदिश और Q सदिश दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब देखिए
जो हमारे टेन एल्फा, इस कंडीशन में एल्फा कितना आएगा, टेन एल्फा बराबर क्या था भाई, क्यू साइन थीटा। अब ध्यान दो फॉर्मूला ऊपर देख लीजिएगा, यहां पर फिर हम एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बहुत बार काम आएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। अब अगर यहां पर भी थीटा आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, अगर यहां पर साइन थीटा आ जाए तो हाफ एंगल फॉर्मूला है, यहां 2 थीटा था तो यहां थीटा था, यहां थीटा है तो यहां थीटा बटा 2 हो जाएगा, साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। तो यहां आ जाएगा क्यू साइन थीटा का मान क्या रखेंगे आप, 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। ठीक है बेटा, कहाँ रख दिया है आपने, ध्यान दीजिए, यहाँ आ गए हैं हम, इस फॉर्मूले में रखा है हमने, देखिए ये जो फॉर्मूला था ना, इसमें रखा है क्यू साइन थीटा का मान, इस फॉर्मूले में क्या रख दिया है, साइन थीटा का मान इस फॉर्मूले में रख दिया है। अब आप नीचे देखिए, नीचे था P प्लस Q, एक बात और, हमने P इक्वल टू Q माना है तो यहाँ Q की जगह भी मैं क्या रख देता हूँ P, और P प्लस यहाँ Q क्या था, कोस थीटा, देखिए यहाँ भी मैं Q की जगह क्या रख देता हूँ, P रख देता हूँ, और कोस थीटा का मान ये रहा, क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस a। अब देखिए इन दोनों में से यदि मैं P कॉमन ले लूं, ऊपर तो P गुणा 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, नीचे क्या होगा, P कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से P कॉमन चला गया, क्या बचेगा P प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या बच गया बताइए, टेन एल्फा बराबर आ गया 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ कोस है, एक पावर से एक पावर कैंसिल, साइन थीटा बटा 2 बटा कोस थीटा बटा 2, आप सभी जानते हैं साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 बराबर क्या बन जाएगा, टेन थीटा बटा 2। अब आप यहाँ देखिए टेन एल्फा बराबर टेन थीटा, देखिए ऐसे कोई आ जाए समीकरण कि टेन थीटा 1 का मान टेन थीटा 2 के बराबर है, ये तभी संभव है जब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर ये अल्फा जो कोण होगा वो थीटा बटा 2 के बराबर आएगा। तो यदि मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, यदि दो सदिश हैं P और P, ये भी P या दोनों Q या दोनों P, जिनके मध्य कोण कितना है थीटा, जिनका परिणामी कितना है R, और परिणामी का P से कोण अल्फा है, अगर दोनों बराबर हैं तो परिणामी का मान R बराबर 2P कोस थीटा बटा 2 आएगा। देखिए हम निकाल चुके हैं बेटा, ये रहा R बराबर 2, ये रहा R बराबर 2P कोस थीटा बटा 2, R निकाल चुके हैं, और जो परिणामी आएगा वह परिणामी दोनों के मध्य कितने कोण पर होगा, तो टेन एल्फा बराबर आएगा थीटा बटा 2। अगर दोनों बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों बल बराबर हैं, तो अगर इनके मध्य कोण अगर 60 डिग्री है, दोनों बराबर है, तो परिणामी बिल्कुल बीच में से जाएगा, ये भी कोण 30 आएगा और ये भी कोण 30 आएगा। इसका मान कितना होगा, इस परिणामी R का मान कितना होगा, वो मान आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। P का मान कितना हो गया 5 और थीटा का मान कितना हो गया 60, 60 बटा 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशन याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो रिजल्ट हैं ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं, ये आगे हमारे काम में आएंगे। ठीक है, डेरिवेशन तो इसका जो डेरिवेशन था ना R बराबर अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये वाला डेरिवेशन हमें याद करना है, ये काम का डेरिवेशन।
ये डेरिवेशन है, ये मैंने वो बताया है, टफ डेरिवेशन नहीं है। दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो काम में आएंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे और ये हमारे बहुत काम में आएंगे। मान लीजिए फिजिक्स में बहुत बार काम में आएंगे, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। तो बायो वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान दें, वो जरूर इन फॉर्मूलेज को लर्न करें। मैथ्स वालों को तो मैथ्स में बहुत बार आएंगे, हर एक्सरसाइज में मिल जाएंगे उन्हें फॉर्मूले, ठीक है। जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आ गई वहाँ पे ये फॉर्मूले काम आएंगे, अवकलन में, समाकलन में, जहाँ भी काम करेंगे। तो बायो वाले स्टूडेंट स्पेशली ध्यान दें कि ये कोस थीटा, ये वाला मेन फॉर्मूला होता है, इससे बनाया हमने फॉर्मूला, और ये वाला मेन फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है, इससे फिर हमने ये फॉर्मूला बनाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये नोट्स में नहीं मिलेगा आपको ये वाला डेरिवेशन, आप इस यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। पर अब इस पर हम स्पेशल केसेस लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।